जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, जय श्री गणेश अवश्य लिखिए। गणपति जी की कृपा से आपको बुद्धि और धन की प्राप्ति होगी। जीवन में सफलता ज़रूर मिलेगी। आज है 17 मार्च, फागुन मास शुक्ल पक्ष का विनायकी चतुर्थी का दिन और बहुत ही खास बुधवार। ये आपके जीवन में धन, मान सम्मान और पैसे को बढ़ाने वाला है। भगवान गणपति जी बुधवार के और विनायकी चतुर्थी के देवता हैं। इस दिन पे गणपति पूजन करने से आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। जीवन में यदि किसी प्रकार का कष्ट और संकट हो तो वो भी विघ्न विनाशक गणपति जी का पूजन और ध्यान करने से दूर हो जाता है। गणेश जी को बुद्धि का देवता बताया गया है। शिव और पार्वती का पुत्र होने के कारण उनमें नाना प्रकार के गुण उपस्थित हैं। इस प्रकार के गणपति जी का पूजन आज के दिन करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। दोस्तों, इस विषय में विस्तार से बात करने के पहले आप नीता विक्रम चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें। आज का वीडियो यदि अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर लीजिए और परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। जब भी विनायकी चतुर्थी अथवा संकष्टी चतुर्थी का त्यौहार बुधवार के दिन आता है तो यह बहुत ही शुभ योग हो जाता है। इस दिन पर गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए आपको एक लाल रंग का फूल गणेश जी को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। गणेश जी पे दूबा अर्पित करने से आपको लंबे समय तक सुखों की प्राप्ति होती है, क्योंकि दूब की घास को अमृतमयी माना जाता है। ये हमेशा जीवित रहती है। इसी प्रकार जो लोग गणेश जी के मस्तक पर दूब अर्पित करते हैं उनके जीवन में सुख सौभाग्य चिरकाल तक रहता है। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। गणेश जी के बीज मंत्र का जाप करने से आपकी बुद्धि प्रखर होती है और जीवन में धन का प्राप्ति होती है। गणेश जी का बीज मंत्र गंग यह होता है। यदि आप गणेश जी का बीज मंत्र नहीं बोल पाते तो आप ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र को निरंतर कम से कम 15 मिनट से लेके आधे घंटे तक अवश्य बोलिए। इस प्रकार से यदि आप इस मंत्र को इस दिन पे जपते हैं तो आपको श्री गणपति जी की कृपा ज़रूर प्राप्त होगी। गणेश जी को नाना प्रकार की चीज़ें पसंद आती हैं, परंतु उन्हें लड्डू का भोग सबसे अधिक पसंद होता है। इस दिन गणेश जी को मोदक अथवा लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए और आपको इस दिन पे गणेश जी का पूजन अर्चन करते वक्त क्षमा प्रार्थना भी करनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम अज्ञान के कारण या बुद्धि न होने के कारण पूजा पाठ में और अपने दैनिक जीवन में भी धर्म के विपरीत कई कार्य करते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में दुख आता है। आप सभी को गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन एक कार्य जरूर करना है। वह है अपने घर में बगीचे में जाके थोड़ी सी खुदाई आप जरूर करें। इस प्रकार से खुदाई करके कोई बीज लगाएं, कोई अच्छा पौधा लगाएं। जब आप यह कार्य करते हैं तो आप देखेंगे जो लोग भी इस उपाय को करेंगे वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने लगेंगे, क्योंकि जब आप अपने घर के बगीचे में कोई भी कार्य करते हैं जैसे कि खुदाई करना और पौधे लगाना, तो आपका बुध ग्रह आपको बहुत अच्छे परिणाम देता है। और यदि आप यहाँ पे वह पौधा लगाते हैं जिसमें कि फूल अथवा फल नहीं आते, जैसे कि तुलसी का पौधा, गिलोय का पौधा, यह पौधे जब आप अपने घर पे लगाएंगे तो आपको श्री गणपति भगवान की कृपा प्राप्त होगी और आपका बुध ग्रह भी आपको अच्छे फल देगा। तुलसी के पौधे में न तो फूल आते हैं न फल आते हैं, उसमें मंजरी आती है और तुलसी श्री कृष्ण भगवान एवं श्री हरि विष्णु की प्रिया है। परंतु दोस्तों, तुलसी में आपको एक बात बता दूं, कभी भी गणेश जी की पूजा में तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि गणेश जी तुलसी जी को ग्रहण नहीं करते हैं। इसलिए
केवल बुधवार के दिन आप यह पौधा लगाएं, परंतु गणेश जी पे कभी भी तुलसी अर्पित मत करिए। आपको हमेशा अपने घर में कुछ कच्चा स्थान रखना चाहिए। अपने घर की उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। इससे आपका मान सम्मान और धन की वृद्धि होती है। बुधवार के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत आने के कारण इस दिन पे गौ माता को हरा चारा जो लोग खाने के लिए देते हैं, उनके जीवन के कष्ट स्वतः ही धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। उनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होने लगती है। तो आपको भी यदि इस दिन कोई गौ माता दिखे तो उन्हें हरे रंग का चारा अवश्य खाने के लिए देना चाहिए। इस दिन पे भगवान का पूजन अर्चन करने के अलावा यदि आपके घर के पास पड़ोस में छोटे बच्चे रहते हैं या फिर छोटी लड़कियां रहती हैं, तो उन्हें आपको लड्डू या प्रसाद इत्यादि जरूर देना चाहिए। इस प्रकार से पूजन करने से आपके जीवन में सफलता आती है। कई लोग बहुत सोचते हैं कि वह जीवन में सफल हो जाएं, परंतु होता एकदम विपरीत है, वह सफल नहीं हो पाते। ऐसे लोगों को किसी मंदिर में जाके झंडे का दान करना चाहिए। आप किसी भी मंदिर में जाएं और झंडे का दान करके आएंगे तो देखिएगा आपकी किस्मत उस दिन से पलटनी शुरू हो जाएगी। आपके द्वारा मंदिर में दिए हुए झंडे से आपके जीवन के दुख और दर्द के जो भी रीज़न हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आप सभी में से जिन लोगों को भी लगता है कि वो जो सोचते हैं उसका एकदम विपरीत या उल्टा प्रभाव उनके जीवन में पड़ता है, वह सोचते हैं जितना अच्छा करेंगे उतना ही उनसे कुछ ना कुछ गलत होता रहता है, तो ऐसे लोगों को निस्वार्थ भाव से अपना जीवन जीना चाहिए। बहुत ही डाउन टू अर्थ होके आप लोगों को व्यवहार करना चाहिए। बुध ग्रह भूमि से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाता है, ज़मीन पे उगे हुए पेड़ पौधों को दिखाता है। इसलिए आप लोगों को जब भी किसी से बात करें अपने आप को बहुत बड़ा समझ के बात नहीं करनी चाहिए। लोगों के बारे में अच्छी भावना रखते हुए उनके बराबर पे आके बात करनी चाहिए। यदि आप में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है तो आपका डाउनफॉल शुरू होने लगेगा। आप लोगों को ज़मीन से जुड़ के सभी लोगों के लिए भलाई के लिए कार्य करना चाहिए और खुद को कम महत्व देना चाहिए। इस उपाय के करने से आपके जीवन में धन बढ़ने लगता है, क्योंकि जिसका बुध ग्रह खराब हो जाता है उसको लोगों के कहने की बातों का बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि आपको भी दूसरों के द्वारा कही हुई बातें बहुत इफ़ेक्ट करती हैं, आप बहुत उन बातों के बारे में सोचते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यदि आप दूसरों की कही हुई बातों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देगी। क्योंकि जो इंसान में यह सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो जो कर रहा है वो सही है, तब उस इंसान का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। तो अपने आप को विचारों से निर्मल रखते हुए जीवन में तरक्की के लिए आपको कार्य करना चाहिए। कभी भी किसी दूसरे के कही हुई बातों के अनुसार आपको कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आपके जीवन में आपको निरंतर सुख और सौभाग्य और धन की प्राप्ति होती चली जाएगी। यदि आप दूसरे की कही हुई बातों को बार बार अपने मन में और अपने दिमाग में लाएंगे तो आपको डिप्रेशन भी हो सकता है और आपके कार्य भी बिगड़ सकते हैं। बाकी सबसे अच्छा उपाय है बुध ग्रह को अच्छा करने का। ज़मीन पे दौड़िए, चलिए, भागिए, बच्चों के साथ खेलिए, आपका बुध ग्रह अच्छा हो जाएगा। जिस प्रकार बच्चे किसी के कहने की, किसी की बातों की चिंता नहीं करते, उस प्रकार से यदि मनुष्य अपना जीवन जिए तो प्रतिदिन उन्हें वह स्वर्ग के समान सुखदायी प्रतीत होने लगता है। बुध ग्रह के इतने आसान उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, आप यह सभी उपाय करें। यदि आपको कहीं किन्नर दिखते हैं तो उन्हें साज सज्जा का सामान देना, जैसे कि हरी रंग की चूड़ियाँ, हरी मेहंदी, हरे रंग की बिंदी, हरे रंग की साड़ी और कोई भी मेकअप का हरे रंग का 5 सामान आप किन्नरों को यदि देते हैं बुधवार के दिन, तो आपके घर से जितनी भी अलक्ष्मी है वह चली जाती है और जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ता है।
अपना ख्याल रखना चाहिए और अपनी मन स्थिति का ध्यान करके अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहिए। दोस्तों, यदि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए और परिवार मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए। अगला वीडियो लेके मैं आपसे जल्दी ही मिलूँगी।